गाइस पापा जा रहे हैं अपनी पैंट फटवाने। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं प्रतापगढ़ फार्म जो है झज्जर में। तो उसके लिए हम लोग चार रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं। और यहाँ पे पापा कर रहे हैं कुछ सेटअप गाने का। और यहाँ पे मेरी प्रिंसेस भी रेडी हो चुकी है, जो जिसको मैं पहले छिपकली बोलता था, पर आज मेरे को प्रिंसेस लग रही है। और हम लोग चारों जा रहे हैं और चलते अपनी डेस्टिनेशन पर। गाइस बाहर बहुत ही ज्यादा फॉग है और मेरे पापा एकदम सुपरमैन जैसे गाड़ी चला रहे हैं। पता नहीं कैसे चला रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये देखो खराटे मार रहा है, झूठ बोल रहा है। और मेरी ब्यूटीफुल मम्मी है, ऐसे नहीं देखती हमें तो। गाइस हमारे आगे भी गाड़ी और एसआरएफ की बस जा रही है। और यहाँ पे कितना अच्छा खेत है, पूरे सरसों को रखे। और इसी खुशी में धूप भी निकल चुकी है, ऊपर थोड़ा बहुत फॉग है वो हट जाएगा। और आगे गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं और ये देखो कितना अच्छा एंट्री है, मतलब इधर भी घास इधर भी घास और हम लोग बीच में। गाइस तो पहुंच गए हम लोग। गाइस तो हम सब ने बैंड ले लिया है, चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपनी अपनी हेड लेके हम लोग कर लेते हैं एंट्री अंदर। और गाइस अभी हम लोग प्रतापगढ़ फार्म बोल रहे हैं। गाइस अब आगे है प्रतापगढ़ फार्म, देखो। और एंट्री के साथ साथ हमें एक भैया दिख जाते हैं और एक सेंटा क्लॉज दिख जाते हैं, क्योंकि आज होता है क्रिसमस। और ये डांस करने लग जाते हैं, देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ये। गाइस यहाँ पे ये सब थोड़ा जोन वोन है, यहाँ पे खाने वाने का है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है खाने में। और गाइस मेरी मम्मी और मैं हम दोनों खो गए हैं और पता नहीं पापा और आयुष किधर गायब है। नहीं कि यहाँ तो फोन भी नहीं लग रहा है। मम्मी आराम से रसगुल्ले खा रही हैं। गाइस पापा कहाँ हो आप? आयुष कहाँ है तू भाई? एक तो इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पापा नहीं मिल रहे। दो अंकल आए थे, उन्होंने बोला हमें यही खड़े होने को, पर हम नहीं, हम ढूंढेंगे अपने पापा को। पापा यार कहाँ हो यार? कहाँ हो आप? आ जाओ जल्दी, ढूंढ रहे हैं हम। चला यहाँ पे, इतने मुश्किल से मिले हो आप, कहाँ गायब हो गए थे? हैं हमें डांट रहे हो है ना मम्मी? दिमाग खराब कब से गायब करके रखे हो। चलो हम तब से यहाँ खड़े के वापस गए हम यहाँ से। और खुशी के साथ, मतलब मेरी बहन के साथ नहीं, खुशी के साथ हम लोग चले जाते हैं इंडोर गेम वाले जोन में। तो उसके अंदर हम लोग जाके ये खेलते हैं इसका। और सबसे पहला हम लोग गेम खेलते हैं, उसमें मुझे तो चलाना आता ही नहीं था। और फिर हम लोग आते हैं फुटबॉल वाले गेम में, उसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। और फिर हम लोग आ जाते हैं एयर हॉकी में, और वहाँ पे मैं अच्छे से खेल नहीं पा रहा होता हूँ और दीदी जीत जाती है। फिर हम लोग आते हैं बास्केटबॉल वाले कोर्ट में और मेरे से गलती से बॉल फंस जाती है और मैं कैसे करके निकालता हूँ। और दीदी भी डालने की कोशिश कर रही होती है, पर दीदी से जा ही नहीं रही होती है। और दीदी फिर हट जाती है इसी दुखी के मारे। गाइस पहले यहाँ पे बहुत सारी डक हुआ करती थी। हाँ दिख रही है, एक व्हाइट कलर की दिख रही है वो। और ये था एक सेल्फी पॉइंट। फिर आ जाते हैं हम लोग डांस वाले जोन में, और यहाँ पे हम दोनों आके डांस करने लग जाते हैं। फिर दीदी अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करने लग जाती है। फिर हम लोग लग जाते हैं एक दूसरे एक्टिविटी के लाइन में। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा बच्चा होता है जो हमें देख रहा होता है, और हम लोग देख के एक्शन मार रहे होते हैं। फिर हमारी भी टर्न आ जाती है, और इतनी लंबी लाइन इसलिए लगी होती है क्योंकि हमें इस हिलने वाले पुल को पार करना होता है। तो हम लोग पार कर लेते हैं। फिर आ जाती है दीदी एक आंटी के पास और बोलती है कितनी अच्छी लग रही है, और मैं देखो इसको छूने लग जाता हूँ। फिर मेरे दोस्त मिल जाते हैं यहाँ पे। तो गाइस पापा जा रहे हैं अपनी पैंट फटवाने। पापा जा रहे हैं अपनी पैंट फटवाने, ये बुल राइड पे। पापा जाओ, पापा आप जाओ, यू कैन।
जाते हैं हम लोग एक रोप एक्टिविटी के सामने, जहाँ पे ये भैया बहुत अच्छे से करतब दिखा रहे होते हैं। और देखो रस्सी पे कितने अच्छे से बैठ जाते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, और उस पे लेट भी जाते हैं। और यहाँ पे अंकल ढोलक बजा रहे होते हैं और फिर ये उस पे डांस या फिर झूला झूलने लग जाते हैं, और एक पैर से भी झूलने लग जाते हैं। चल रहा है। फिर ये साइकिल के रिंग से हमें करतब दिखाने लग जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए आप कभी ना करें, तो यही सलाह रहेगी हमारी। और इनके लिए तो दाद देनी पड़ेगी, ये कितना अच्छा कर लेते हैं। फिर इन भैया ने बिना डंडे के सहारे से इस रोप को पार किया और एक पैर पे भी खड़े हो गए, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। और उन्होंने इतना अच्छा करतब किया था, तो उनके लिए क्लैपिंग तो जा ही देनी चाहिए। और यहाँ पे दीदी को एक दादाजी मिल जाते हैं, और ये दीदी बोलने लग जाती है कि अंकल जूस पिला दो मौसम्बी का। फिर यहाँ पे राम और लक्ष्मण और सीता जी की कोठरी होती है, और यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन टाइप में होता है, जिसमें से हम लोग हाथ डाल के देखने लग जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग रेहड़ चलाने। पहले तो इसे बैल और गाय के द्वारा चलाया जाता था, पर अभी हम लोग ही बैल और गाय बन चुके हैं और इसको चला रहे हैं। पर मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। ये देखो कैसे अब पानी निकल रहा है। फिर मैंने तो पूरा एक राउंड लगा लिया था, और फिर पापा को भी मन कर गया इसको चलाने का, तो पापा भी चलाने लगे इसको। तो गाइस इसके बाद हम एंटर कर जाते हैं फार्मर्स हेरिटेज म्यूजियम में ऑफ प्रतापगढ़। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कई सारे टूल्स जो कि फार्मर्स यूज़ करते थे अपनी खेती के काम में। और आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे सॉइल्स है, जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और सारे हरियाणा के कल्चर, उनकी ड्रेसेस, उनके यूटेंसिल्स, उनकी सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्या बना रहे हो? अरे वीडियो बना रहे हैं तुम्हारी यार। काली वाली आप और वाइट वाला मैं हूँ। इसके पीछे मम्मी है, इधर वीडियो बनवा लो गुड़िया का। दीदी हेलो, हाउ आर यू? बाल चाहिए हमें स्वेटर बनाने। ये ऑस्ट्रिच नहीं है, ये चोंच मारते हैं, बहुत गंदा वाला। दूर से रखना, दूर से। ओ मैन पर इसके ऊपर बैठो यार एक बार। हाँ। उसके बाद हम एंटर कर जाते हैं रैबिट फार्म में। वहाँ पर हमें दिखते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट रैबिट्स। तो मेरा भी मन करता है एक को ले लूँ अपने पास, तो वो मुझे दे रहे होते, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। पर बस गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, फिर जाएंगे उधर स्पोर्ट्स वाले गेम में। तो यहाँ पे थोड़ा बैडमिंटन खेल के चलते हैं। तो गाइज उसके बाद मैं, पापा, मम्मी, आयुष, हम चारों आ जाते हैं बैडमिंटन कोर्ट में। और मैं और आयुष मस्त बैडमिंटन खेलते हैं लगभग आधे घंटे तक। मेरे पापा मम्मी बैडमिंटन खेलते हुए। ढल गया दिन, हो गई रात, जाने दो जाना है। ये गाना मम्मी और पापा के लिए। ओह नो, पर ये कबाब को भी हड्डी देखो, बीच में बोल रहे मेरे को खेलना, मम्मी को खेलने ही नहीं दे रहा।
तो गाइस बहुत सारी फन एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमें लग जाती है भूख, तो हम जाते हैं सेकेंड टाइम भोजन ग्रहण करने। तो हम पहुंच जाते हैं फूड काउंटर नंबर 5 पे। तो यहाँ पर मैं और मम्मी मस्त खाना खा रहे हैं और पापा और आयुष तो ऑलरेडी खा चुके होते हैं। उसके बाद पापा और आयुष चले जाते हैं फन एक्टिविटीज करने। और खींचो, और खींचो, और खींचो। फिर आ जाता हूँ मैं गन्स वाले सेक्शन में, और प्रतापगढ़ में बहुत सारी एक्टिविटीज वाली चीजें हैं, तो आप लोग आकर जरूर ट्राई करना। तो फिर जैसे मैं गन चलाता हूँ मेरे से तो लगता ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ दूसरी जगह निशान लगाने, और बिल्कुल करेक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और प्रतापगढ़ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं आ जाता हूँ गुलेल वाले सेक्शन में, और गुलेल को मार के दिखता हूँ तो मेरे से लगता ही नहीं है। जितेंद्र, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अरे यार। फिर यहाँ पे चल रहा होता है पपेट शो, और आंटी इतना ज्यादा अच्छा गा रही होती है, और पपेट शो भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। और आंटी इतना अच्छा गा रही होती है कि हमें सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। आया है इसीलिए मम्मी ने कभी चाय पे बुलाया है। ठीक गुरु 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ थाम लेना, जरा न शर्माना, इन्हीं अदाओं पर लेकिन अपना दिल आया है इसीलिए। फिर आ जाते हैं हम लोग कैमल राइड के लिए, और हम दोनों बैठ जाते हैं, और कैमल भी सोच रहा होगा किस 2 भैंसों को मैंने अपने ऊपर बैठा लिया है। नखरे मार रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर सा। ये बैठी नहीं, चलो ना पापा, वहाँ फिर टाइम हो गया, फिर बंद हो जाएगा। चलो भाई। फिर आ जाते हैं हम लोग एडवेंचर की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, ट्रैम्पोलिन्स हैं, और बास्केटबॉल भी है जो मैं खेल रहा होता हूँ, और जिप लाइन भी होती है जो आप लोग देखना कि मैंने कैसी की है। फिर मैं और मेरे दोस्त खेलने लग जाते हैं बास्केटबॉल, और हमसे जा ही नहीं रहा होता है, और हमको देखते देखते और भी बच्चे आ जाते हैं। फिर मैं थोड़ी सी फ्लेक्स मारने के बाद थोड़ा सा ट्राई करता हूँ और मेरे से चला जाता है। और यहाँ पे हमारी दीदियाँ चल चल के थक जाती है, तो यहाँ पे झूले का एंजॉय लेने लग जाती है। और यो पापा यो पकड़ के जरा। तो गाइज ये है एक एडवेंचर के लिए, जैसे आप लोगों ने सोल्जर को करते हुए देखा ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पापा भी कर चुके हैं। तो प्रतापगढ़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आके एंजॉय कर सकते हो, मतलब 145 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। तो पापा ये कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर पापा चल पड़ते हैं नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। पापा मेरे एडवेंचर करते हुए इन दिस एज कोई नहीं, एज डजंट मैटर। फिर दीदी को भी थोड़ा एडवेंचर करना था, तो दीदी भी चढ़ जाती है उस पर ही, और दीदी भी कंप्लीट करने की कोशिश करती है, और ऊपर चढ़ चढ़ के वो आखिरकार कैसे करके नीचे आई जाती है, और बीच में फंस फुस के नीचे आई जाती है। हाँ। तो देखो काकाशी हमारे चल पड़े हैं। आयुष कितने साल लगेंगे तुमको? अरे भाई इसमें भी इतना टाइम लगता है क्या? हमारे पापा भी और मुझको देखते हुए पापा भी जा चुके हैं इस चीज को करने के लिए, और पापा मुझे बोल रहे थे कि तेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, और पापा से खुद ही नहीं हो पा रहा। देखो पापा कैसे चल चल के जा रहे हैं, और लास्ट में पापा कर ही लेते हैं इसे कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पोर्ट्स वाले एरिया में, जो है प्रतापगढ़ का सेकंड एरिया, जहाँ पे स्पोर्ट्स के गेम होते हैं, जहाँ पे वॉलीबॉल्स होते हैं, क्रिकेट होता है, गोल्फ होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं वॉलीबॉल, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती है, जैसे गोल्फ का सेक्शन है जहाँ पे आप लोग गोल्फ खेल सकते हो। फिर यहाँ पे होती है वीर भूमि
जंक्शन, जहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और हमारी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेन से ज़्यादा बड़े तो हमें लोग लग रहे थे। और वीरभूमि जंक्शन में हमें कई सारे मिसाइल्स दिखाई देती हैं जो इंडिया की तरफ से बनाई गई हैं, और कई सारे एयरक्राफ्ट, और सभी लोग इसका आनंद ले रहे थे। तो हमें सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट दिखता है जिसको हम लोग देख के खुश हो जाते हैं, जिसपे इंडिया का लोगो भी लगा रहता है। और फिर यहाँ पे मम्मी और दीदी बैठ के देख रही है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे टैंक्स रखे लेते हैं कि जैसे कैसे फौज में लड़ाई होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जो आप लोग प्रतापगढ़ में आके देख सकते हो। खुशी जा रही है अब तोप चलाने, एरोप्लेन पर पायलट बनने। फिर यहाँ पे रखी होती है मिसाइल्स, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और हम लोग घुस जाते हैं इंडियन आर्मी के म्यूजियम में, जहाँ पे हमें नेवी फोर्स, आर्मी फोर्स और एयर फोर्स की ड्रेस देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे कई सारी गन्स होती है जो हमें फाइट या फिर बैटल में देखी जाती। तो यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग आके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा आर्मी म्यूजियम है जिसमें कई सारे आर्मियों की चीज़ें, उनके पहनावे और एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियाँ रखी हुई है, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं। आने से कैसे आएगी रे? यहाँ आ रही है। नहीं, ये टेढ़ी आनी चाहिए ये। गोली चला, शूट करो कूदना जो सामने आ रहा है। मम्मी है, मम्मी। हाँ बस एकदम एंगल बन रहा है। और फिर मैं चला जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने, जहाँ पे बहुत सारे अंकल आंटी होती है। तो गाइज इसके बाद देखो मैंने और आयुष ने क्या किया है। हम लोग जा रहे हैं बॉल पहनने और उसके बाद हम दोनों फाइटिंग करने लग जाते हैं। तो आयुष मेरे को इतने ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहा होता है और मैं भी उसको कोशिश करती हूँ धक्का देने की, पर मैं अटक के गिर जाती हूँ। पर लास्ट में मैं आयुष को ही गिरा देती हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ आयुष को धक्का देने की, पर वो नहीं गिरता है। बहुत ज़्यादा धक्का लगाने के बाद मैं बोलती नहीं, मुझे अब निकलना है, बहुत हो गया, मैं थक गई। चल भाई चल, सबको भाई, ना भाई ना बहन ना बेटी, सब भाई। गाड़ी गाड़ी छूट रही है, चलो। तो गाइस मैं और मम्मी करने वाले हैं रेस, मटका रेस। तो देखते हैं कौन जीतेगा। लेट्स स्टार्ट। 1 3 चलो चलो शुरू करो। हाँ चलो चलो। फोटो ले लूं, फोटो लाके गए जीत गई। गाइस तो आखिरकार मैं जीत गई और मेरी मम्मी हार गई। तो मुझे अब गिफ्ट में क्या मिलेगा? आईफोन। आईफोन, थैंक यू। ये तो मेरा ही फोन है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ जिप लाइनिंग करने। उसके लिए हमने फॉर्म वॉर्म भर दिया है और उसके लिए हम लोग सारी सेफ्टी चीज़ें पहन रहे हैं, और जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और यहाँ की ये बहुत अच्छी जिप लाइन है जो आप आके यूज़ कर सकते हो प्रतापगढ़ फार्म में। और फिर हम लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, और सारे सेफ्टी के आइटम्स पहन के मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिप लाइनिंग के लिए। सॉरी जिप लाइन की आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत मजा आया। इन दोनों ने, इन तीनों में से किसी ने भी कुछ नहीं किया, शर्म की बात है। तो गाइज उसके बाद हमने सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली है और हमें फिर से भूख लग जाती है। तो हम लोग आ जाते हैं मस्त चूल्हे की मक्के की रोटी, चटनी और दही के साथ हम मस्त मस्त अपना नाश्ता कर रहे हैं।
खा रहे हैं पकौड़ी एंड चाय। उसके बाद हम घर जाएंगे। मम्मी का आज है फुल पिकनिक। मम्मी आज बहुत मजे कर रही हैं, खूब खा रही है पकौड़े। गाइस आपको भी खाना है तो खा सकते हो, ये लो। हम लोग कर रहे हैं एग्जिट प्रतापगढ़ फार्म से, फिर जल्दी वापस आएंगे कभी, ठीक है। तो गाइस चलो चलते हैं बाहर। राम राम जी। अब बाहर आ चुके हैं तो अभी बेंच हटाई देते हैं। चलते हैं अभी अपनी गाड़ी की तरफ, और पीछे पीछे वो दोनों मैडम ये भी आ रही है, और आगे आगे हमारे पापा भी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं 5:30 बजे। अब देखते हैं घर पहुँचते पहुँचते कितना टाइम हो जाएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है 7 तो आराम से बज जाएंगे, 8 मैक्सिमम 8 तक तो बज जाएंगे। 8 बजे जाके पैर में बहुत दर्द होता है, जाके मैं सोऊंगा क्योंकि कल है मेरा बर्थडे। तो कल भी मजा आएगा बहुत ज़्यादा, जैसे आज मजा आया। तो गाइस आ चुकी गाड़ी में, तो आज के लोग को यहीं पे करते हैं एंड जल्दी मिलते हैं आपसे। बाय बाय। लाइक जरूर कर देना।